तो अभी हम नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे। हम अभी तक जो है रेशनल नंबर के विषय में हम पढ़ रहे थे। अभी हम आते हैं इरेशनल नंबर। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हम पहले से ही जानते हैं कि नंबर सिस्टम दो पार्ट में है, एक रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर को फर्दर अगर डिस्कस करते हैं तो दो पार्ट बनता है, एक रेशनल नंबर और एक दूसरा इरेशनल नंबर। तो अभी हम रेशनल नंबर के विषय में जानते हैं। रेशनल नंबर क्या है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q मीन्स आपका है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर Q है क्या, नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर क्या है, इंटीजर्स नंबर। अगर इसको P एंड Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जनरली इरेशनल नंबर वह होता है जो भी अगर रेशनल नंबर नहीं है, अगर जो भी रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है। या हम कह सकते हैं अगर हमारा कोई अजम्पशन है जिसको हमने रेशनल नंबर माना है और अगर हमारा अजम्पशन फॉल्ट आता है या रॉन्ग आता है, हमारा अजम्पशन किसी वजह से रॉन्ग होता है, इसका मतलब क्या है कि वो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है विथ नॉट रिपीटिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। यानी ऐसा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिपीटिंग भी हो, तो इस तरह के हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर है। दूसरा, अगर कोई भी यम इज पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर हमारा कोई भी यम जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरह कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है यम, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो भी हमारा क्या है, वो इरेशनल नंबर है। फर्दर अगर हम आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। यानी पाई क्या है, पाई आल्सो इरेशनल नंबर है। बट हम पाई की जगह क्या, पाई कहाँ यूज होता है, हमारा कोई भी सर्कुलर फील्ड में यूज होता है, सर्किल में, चाहे उसका सर्कमफेरेंस निकालना हो, चाहे उसका एरिया निकालना हो, तो हम वहां पे पाई वर्ड का यूज करते हैं। अब पाई वर्ड का क्या है, पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है, बट पाई के जगह पे अगर हम वैल्यू क्या लेते हैं 22/7, अब हमारा ये क्या बन गया, ये रेशनल नंबर है। यानी 22/7 चूंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये हमारा क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो टर्म्स आता है क्या आता है, टर्म नॉन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग आता है। बट यहाँ पे क्या आता है, इसकी जो वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग है। बट हम कैलकुलेशन की वजह से इसकी हम वैल्यू लेते हैं 22/7। तो हम यहाँ पे इरेशनल नंबर का जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमारा एक क्लियर हो गया कि जो हमारे रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, फिर इरेशनल होते हैं। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर्स के होते हैं, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होता, या कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर like as √2, √3, √5, √11 और etc और आल्सो क्या है, ये सब कितना, ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे इरेशनल नंबर है। अब यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स, जैसे कोई हम नंबर्स लेते हैं 3.12342 3 6 8 1 2 ऐसा। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी जो इधर की डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रही है, 1 2 3 4 के बाद फिर 2 3, इसका मतलब है रैंडमली प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे कोई भी जो नंबर्स है, कोई भी डिजिट्स है, वो आगे फर्दर रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग टर्म्स का, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स कि कोई भी हमारी डिजिट फर्दर डेसिमल के बाद वो फर्दर रिपीट नहीं हो रही है। अब इरेशनल नंबर में हम थ्योरम फर्स्ट पे आते हैं। अगर P इज ए प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P
ए स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए। इसका मतलब है कि तो कोई प्राइम नंबर पी जो है, अगर ए स्क्वायर, कोई ए पहले से इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, उसके स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है तो इट मीन्स वो ए को भी डिवाइड्स करेगा। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पी प्राइम नंबर है और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या, अगर ए पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसका मान लेते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए पी गुणे पी टू इंटू पी थ्री इंटू P4 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि A जिसके पहले से ही प्राइम फैक्टर P1, P2, P3 एंड P4 है, ठीक है ना। इसका मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अज्यूम कर लीजिए कि A का ये प्राइम फैक्टर है। तो अगर A का प्राइम फैक्टर है तो यहाँ A स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे P1 मल्टीप्लाई बाई P2 मल्टीप्लाई बाई P3 मल्टीप्लाई बाई P4 and so on into further multiply by P1 multiply by P2 P3 multiply by P4 and further so on। ठीक है, अब अगर ऑलरेडी ए इसके क्या है, ए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ए स्क्वायर में भी क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाई P2 मल्टीप्लाई बाई P3 मल्टीप्लाई बाई P4 एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। अब हम यहां पे इसके जगह पे कोई एक प्राइम फैक्टर ए नहीं लेते। सपोज करिए इसके जगह पे मैंने P ले लिया। ये क्या कर रहा है, ठीक है, अगर P कोई भी प्राइम फैक्टर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन आल्सो डिवाइड्स ए, बिकॉज यहां पे मैंने क्या किया, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया, तो अभी यहां पे a इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 एंड सो ऑन। अगर a स्क्वायर इक्वल टू सेम P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 एंड सेम सो ऑन, मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर होगा। तो अभी यहां पे इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। अगर ये प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया कि इसमें P एक प्राइम फैक्टर है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर P प्राइम फैक्टर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P क्या है, P ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब P क्या है, ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे ए स्क्वायर, इसमें प्राइम फैक्टर P1, P2, P3 एंड P4 एंड सो ऑन था। तो अगर नाउ करते हैं कि P कोई प्राइम फैक्टर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P क्या है, ये प्राइम फैक्टर जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P जो कि इज वन ऑफ द P1, P2, P3 एंड P4, यानी इनमें से कोई एक होगा। तो P आल्सो डिवाइड ए, तो क्या हो जाएगा, देन P आल्सो डिवाइड्स ए। हम कोई एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। सपोज करिए 125, इसको कोई 5 प्राइम नंबर मान लीजिए 5 डिवाइड करता है, सॉरी 625 ले लेते हैं। इसका मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर ये डिवाइड होता है 5 से, यानी एक 5 प्राइम नंबर है। एग्जांपल के तौर पे 5 प्राइम नंबर है जो 625 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जो 25 का स्क्वायर है, यानी 5 प्राइम नंबर जो 25 को स्क्वायर कर रहा है। तो अब यहां पे 25 को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक है ना, 25 को भी 5 डिवाइड करेगा। इस थ्योरम क्या कह रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर P है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है और A डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो P आल्सो डिवाइड्स ए, ठीक है। अब इस थ्योरम का हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस थ्योरम का यूज करके हम अब चेक करेंगे कि कौन से नंबर्स जिसको इरेशनल हम कहते हैं। अब कैसे यूज करेंगे, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां लेट √2 इज हमने यहां पे अज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मेरा एजम्पशन ये रॉन्ग हो जाए,
कि √2 इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ लेट √2 इज रेशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया। तो रेशनल नंबर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स नंबर है, a और b क्या है, इंटीजर्स नंबर है। और a b क्या है, √2 इज इक्वल टू a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। इट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी a एंड b के जो फॉर्म में लिखे हैं, a इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a √2 इज रेशनल नंबर, मैंने अज्यूम कर लिया, √2 को मैंने a/b के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √2 का अगर हम बोथ साइड होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, a²/b²। यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a²/b² मीन्स 2b² इज इक्वल टू a²। a² इक्वल टू 2b²। इट मीन्स क्या है, a² का एक फैक्टर 2b है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एक फैक्टर 2b है। तो 2 क्या है, 2 इज द आल्सो, इसका मतलब है 2 इज द फैक्टर ऑफ a²। अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ a² है तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर का अगर वो फैक्टर है, किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 फैक्टर है a² का, इट मीन्स 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो कोई भी प्राइम फैक्टर, हमारा थ्योरम कहता है कोई भी प्राइम फैक्टर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ a² यानी 2 डिवाइड्स a², तो 2 आल्सो डिवाइड्स a, यानी 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम हमारा ये किया था, थ्योरम में मैंने अभी जस्ट पहले a सॉल्व किया था। तो 2 किसको सॉल्व करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, a को। अब 2 डिवाइड्स a को करता है। अब हम यहाँ पे a, अगर 2 a को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेट a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c। इसका मतलब 2 जब a को डिवाइड करेगा तो मान सपोज करिए कि कोशिएंट हमारा उस समय क्या है, c है। हम मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू 2c। अब पुट द वैल्यू, अब वैल्यू क्या करेंगे, a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। कहां पे रखेंगे, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² है, तो a² की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर। तो 2b² इक्वल टू हो जाएगा 4c²। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c²। b² इक्वल टू 2c²। इसका मतलब होता है कि 2 यहाँ पे फैक्टर है b² का, 2 क्या है, फैक्टर है b² का। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम b² इक्वल टू 2c²। तो 2 इज फैक्टर ऑफ b²। तो यहां भी थ्योरम वही है, अगर 2 फैक्टर है b² का, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है b² को, तो 2 आल्सो a फैक्टर ऑफ b। यानी यहां पे 2 किसका फैक्टर है, b का, ठीक है ना। यानी 2 b का भी फैक्टर है और यहां पे क्या है, 2 a का भी फैक्टर है। हमने क्या माना था, हमने तो माना था कि a b क्या है, को प्राइम नंबर जिसका कोई फैक्टर्स नहीं है, यानी इट हैव नो कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पे क्या है, 2 b का भी फैक्टर हुआ और 2 क्या है, 2 हमारा a का भी फैक्टर है और 2 आल्सो b का फैक्टर है। यानी यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो सो क्या होगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स विरोधाभास हो गया कि हमारा जो अजम्पशन था
वो क्या है, रॉन्ग है। तो सो इट क्रिएट्स कॉन्ट्रडिक्शन। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग होता है, रॉन्ग का मतलब हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए बी क्या है, हमने इसमें माना था कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा टू जो है कॉमन फैक्टर ए का भी है और 2 ही कॉमन फैक्टर बी का है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 2, यानी 2 फैक्टर ए और 2 फैक्टर बी, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने माना था ये रेशनल नंबर है, तो अब क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो √2 इज √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, इसी तरह और जितने भी प्राइम नंबर हैं, जैसे √2, √3, √5, √11, ये क्या है, आर इरेशनल नंबर। इन सभी का प्रूफ जैसे मैंने √2 का प्रूफ किया था, सेम उसी तरीके से इनका भी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेता हूं, मान लीजिए प्रूव करना है √11 इज इरेशनल, ठीक है, √11 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो हम यहां फिर क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे, लेट √11 इज ए, अब यहां क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, लेट √11 इज ए रेशनल नंबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √11 इज ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड इट हैव नो कॉमन, ठीक है ना, यहां पॉजिटिव लिख दीजिएगा, नो कॉमन फैक्टर। जो ए और बी के फॉर्म, अगर रेशनल नंबर मैंने माना है तो इसको ए बार अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू और ए अपॉन बी सेम वर्ड, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए अपॉन बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसका मतलब इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मैंने ये पहले से अज्यूम कर रखा है, ठीक है। अगर इसके पास पहले से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √11 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 11 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो 11 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 11 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मीन्स 11 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई भी फैक्टर है किसी का तो इसका मतलब उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, फैक्टर है ना। तो 11 प्राइम फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर का, 11 एक प्राइम फैक्टर है जो ए स्क्वायर का है, इसका मतलब 11 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो 11 इज ए, थ्योरम क्या कहता है कि कोई अगर प्राइम फैक्टर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 11 इज फैक्टर ऑफ ए। अगर 11 ए का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 11c, ठीक है, ए इक्वल टू 11c। अगर 11 ऑलरेडी फैक्टर है तो ए इक्वल टू 11c लिख सकते हैं। सी क्या, कोई इंटीजर्स नंबर है, 11 क्या उसका फैक्टर है, तो किसी फैक्टर को ए इक्वल टू 11 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए में हमने 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। फैक्टर मीन्स क्या होता है, वो पूर्ण रूप से उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इंटीजर्स आएगा क्वोशिएंट के रूप में। मैंने मान लिया कि सी आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 11c। तो यहीं से उठा के मैंने अब ए इक्वल टू अगर 11c लिखते हैं
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो 11b स्क्वायर इक्वल टू 11c का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 11b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू c स्क्वायर डिवाइड बाई 11। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, इक्वल टू 11c स्क्वायर। अब यहां पे क्या हमको मिला, 11 इसका भी फैक्टर है, किसका, b स्क्वायर का। 11 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 11 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 11 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b। अगर 11 द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर है तो फिर थ्योरम फर्स्ट कहता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर का फैक्टर है या स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो यह 11 क्या है, फैक्टर ऑफ b। अब 11 फैक्टर b का भी है, 11 फैक्टर a का भी है। ठीक है, हमने तो माना था कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 11 फैक्टर a का भी है और 11 फैक्टर b का भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 11 is the common factor of A and B। जब 11 कॉमन फैक्टर हो गया A एंड B का, इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा अजम्पशन जो था वो क्या हो गया, रॉन्ग होगा। तो इट्स सो कॉन्ट्राडिक्टरी, इट्स सो कॉन्ट्राडिक्टरी, सो आवर assumption is wrong। our assumption is wrong। जब हमारा assumption wrong हो गया तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स वो √11 इज इरेशनल नंबर। अब √11 इज क्या हो गया, इरेशनल, क्योंकि मेरा assumption था √11 रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है, कोई भी रियल नंबर अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर इरेशनल है। अगर वो इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। सो दैट 2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पहले की तरह ही यूज करना है। हम पहले क्या करेंगे, लेट 2 प्लस √3 इज रेशनल नंबर। हम यहां फिर अज्यूम कर लेंगे कि 2 प्लस √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू a बाई बी। ये रहा a बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, एंड a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स नंबर है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू हो जाएगा a/b - 2। अगर a/b रेशनल नंबर है तो a/b - 2 क्या होगा, इफ a/b इज रेशनल नंबर सो a/b - 2 इज आल्सो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर a/b यानी a डिवाइड b, ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने पहले से एज्यूप्शन किया हूं कि रेशनल नंबर है। तो अगर a/b रेशनल नंबर है तो a/b - 2 इज आल्सो रेशनल नंबर। अगर a रेशनल नंबर हुआ तो इसी के इक्वल क्या है, √3 है। अगर a रेशनल नंबर है तो इसी के √3 है। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर a/b - 2 इज आल्सो रेशनल नंबर, सो अगेन √3 इज रेशनल नंबर। √3 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जो पहले हमने प्रूव कर रखा है, √2, √3, √5, √11 etc एंड सो ऑन। तो जो पहले हमारा प्रूफ हो चुका है कि √3 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर
नहीं हो सकता। √3 क्या है? रेशनल नंबर नहीं हो सकता। जब √3 हमारा ए रेशनल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ए हमारा इरेशनल हो गया। जब हमारा इरेशनल हो गया तो हमारा ए भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। सो आवर ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इसलिए क्या है? 2 प्लस √3 क्या बन जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर बन जाएगा। इरेशनल नंबर सारे को एक ही तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारा फिर क्या बन गया? 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इट्स सो कॉन्ट्रडिक्टरी बिकॉज √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या √3 क्या हमारा रेशनल नंबर आया, बट लिखेंगे √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, सो इट्स सोच कॉन्ट्रडिक्टरी। सो आवर ऑप्शन इज रॉन्ग। देन 2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, एक क्वेश्चन और है। सपोज दैट सब एनसीईआरटी बेस्ड का है। तो सो दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है, इसको शो करना है कि 1/√2 जो है इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे फिर वही अजम्पशन करेंगे पुरानी पद्धति के अनुसार। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे फिर अज्यूम कर लिए कि 1/2 इज ए रेशनल नंबर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो a क्या है? a/b क्या है हमारा? ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर a/b रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं b/a। √2 इज इक्वल टू b/a। तो b/a भी क्या हमारा है? रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर a/b रेशनल नंबर है तो b/a भी रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है? अगर a/b रेशनल नंबर है तो b/a भी रेशनल नंबर होगा। तो √2 इक्वल टू b/a। अब यहाँ क्या है? b/a क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। बट हम पहले से जानते हैं √2 इज इरेशनल नंबर बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर। कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। तो वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर assumption is wrong due to the contradictory। ठीक है ना? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी शुरू हो गई। क्या शुरू हो गया? क्योंकि हमारा जो assumption था वो रॉन्ग हो गया। अगर ये b/a रेशनल नंबर है तो फिर √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? √2 क्या है? इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे जब √2 इरेशनल नंबर है तो b/a क्या हो जाएगा? ये भी इरेशनल बन जाएगा। जैसे ही इरेशनल बना, इसका मतलब हमारा जो assumption था वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है? 1/√2 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? सारे को उसी की तरह हमें